मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं एक ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करने वाला हूं आपको, गगनयान और विक्रम पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। ये एक अनोखा विश्लेषण है आपके, ये बहुत बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ले चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत में, वहीं से बात करूंगा आपसे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस पढ़ाई की पंचायत पर मैंने नए नए विश्लेषण आपके लिए भी हाल के दिनों में लेके आया हूं। एक नई सीरीज में चालू करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको बात करूंगा ये विक्रम एस और गगनयान के ऊपर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में ये बड़ा सहज क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी तगड़ी छलांग लगा रहा है, आखिर क्या ऐसा हो चला है आपके जो भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी उन्नति कर रहा है आपके। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको पहला मेरा विश्लेषण है, वो मेरा पहला विश्लेषण विक्रम एस के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में आखिर कि विक्रम एस क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि विक्रम एस क्या है, विक्रम एस अभी हाल ही में चर्चाओं में क्यों आया है। तो आपको बताया तो हम आप जानकारी लिए कि विक्रम एस का जो नाम है वो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो पितामह हैं विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। उन्हें हमारे यहाँ पर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है, फादर माना जाता है, उन्हीं के नाम पर। क्योंकि विक्रम एस इसलिए चर्चा में रहा कुछ दिन पहले, ये भारत का पहला भारत का पहला निजी तौर पर ये विकसित पहला आपका रॉकेट रहा है, पहला यान रहा है। या इसका नाम क्या रखा गया है, विक्रम एस। यानी निजी क्षेत्र जैसे यूरोपीय राष्ट्रों में या आपके पश्चिमी राष्ट्रों में प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह बढ़ावा दिया गया, आपको जान के अच्छा लगेगा कि अभी हाल ही में सरकार ने वर्ष 2020 में अंतरिक्ष कार्यक्रम को निजी क्षेत्र के लिए भी पूरी तरह खोल दिया। यानी कि निजी क्षेत्र के लोग भी अंतरिक्ष की दुनिया में अब नई छलांग लगा सकते हैं, नया कार्यक्रम ला सकते हैं। और भारत सरकार के साथ और देश के लिए, भारत को गौरवान्वित करने के लिए नए नए अनुसंधान कर सकते हैं। इस क्रम में ये विक्रम एस निजी तौर पर विकसित किया गया देश का पहला रॉकेट है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि रॉकेट कहिए आप या यान कहिए या व्हीकल कहिए, एक ही बात है। क्या नाम है इसका, विक्रम एस इसका नाम है। और जैसा कि मैंने बताया, इसको विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जो कि हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह रहे हैं। इस तरह मैं बताऊंगा आपको, इसको 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा में स्थित इसरो के लॉन्च पैड स्पेस पोर्ट से इसने पहली उड़ान भरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं 2023 में आज 1 सितंबर 2023 को चर्चा कर रहा हूं, जो घटना ये 18 नवंबर 2022 की है। क्योंकि 2023 में ये बहुत चर्चा में रहा, किन्हीं कारणों से मार्च के महीने में, मई के महीने में आपके चर्चा में रहा है। आपके मन में एक सहज क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देश का निजी तौर पर विकसित किया गया पहला अंतरिक्ष रॉकेट है, इसलिए चर्चा में भी आपके। तो इसको जो हमारी श्रीहरिकोटा इसको लॉन्च किया गया। और मैं बताऊंगा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको गौरवान्वित करेगी और आपका हृदय बहुत अंदर से खुश हो जाएगा कि हैदराबाद में स्थित यहाँ पर स्टार्टअप, उसका नाम है स्काई रूट एयरोस्पेस वाला, स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा से विकसित किया गया है। किसको, हमारे विक्रम एस को इसने विकसित किया। किसने, स्काई रूट एयरोस्पेस ने। इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं पहले कह दिया है, मेरा कोई विद्यार्थी बिना नोटबुक के और पेन के नहीं बैठेगा। जितना मैं विश्लेषण कर रहा हूं उस सारे विश्लेषण को आप लोग उतारते जाएंगे। मैंने शुरू में आपको बताया एक अनोखा विश्लेषण है, एक सार गर्भित विश्लेषण है जो आपको बिल्कुल अलग कर देगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना, इसलिए इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। इसको स्काई रूट एयरोस्पेस ने विकसित किया है और ये 6 मीटर लंबा एक व्हीकल है आपके। और ये 89 किलोमीटर की चरम ऊंचाई पर पहुंचा है। यानी जब इसको लॉन्च किया गया तो कितनी ऊंचाई पर गया ये, 89.5 किलोमीटर ऊंचाई पहुंचा। यानी इस प्रकार के जो यान है इनकी 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनको ले जाया जा सकता है आपके, जो अभी विकसित किया गया है। क्योंकि पहले चरण में हम लोग आपके, इसका जो अगला चरण है विक्रम सेकंड, विक्रम थर्ड भी है, लेकिन फिलहाल विक्रम फर्स्ट बना है। इसको नाम दिया है, इस मिशन का नाम जो आपके लिए, इस मिशन का नाम है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का नाम है प्रारंभ। क्या नाम है, इस मिशन का नाम प्रारंभ है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो स्काई रूट ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, हमें गौरवान्वित करने वाला है। और जो हमारे इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी ने, उन्होंने भी कहा है ये अविस्मरणीय पल है, ये हमारे लिए ऐसा पल रहा अभूतपूर्व, यानी सोच से ज्यादा हम आगे चल रहे थे आपके श्रम में, जो इस स्काई रूट ने कर दिया कारनामा। इसका मिशन का नाम क्या है, ये प्रारंभ है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर देंगे यहाँ पर, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। इस तरह में मैं आपको बताऊंगा आपके अभी कि जो
इसका जो स्काई रूट कंपनी है, आखिर इसका विकास किसने किया है? तो ये वर्ष जून 2008 में पवन कुमार चंदना, ये एक तो व्यक्ति, और दूसरे नागा भरत डाका, ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों ने स्काई रूट एयरोस्पेस को वर्ष 2018 में स्थापित किया है। मात्र 4 वर्षों के भीतर, 18 में स्थापित हुई है स्काई रूट, और 4 वर्षों के भीतर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का पहला एयरोस्पेस विकसित कर दिया। एक ऐसा व्हीकल जो कि अंतरिक्ष की दुनिया में निजी क्षेत्र पर एक बड़ी छलांग लगा रहा है आपके, और आगे इसके इस सीरीज के विक्रम 2 और विक्रम 3 भी आपके जो व्हीकल हैं वो बनने वाले हैं, वो भी छोड़े जाएंगे आपके। जो ये जो आपके पवन कुमार चंदना है और जो नागा भरत डाका है, ये अंतरिक्ष स्टार्टअप के अंतर्गत इन्होंने केवल, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आपको प्रेरणा भी मिलेगी कि इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के कितनी बड़ी छलांग लगाई है। इन्होंने जो अंतरिक्ष स्टार्टअप शुरू किया है, ये 526 करोड़ रुपए जुटाकर भारत में ये सबसे बड़ा वित्त पोषित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है। यानी देश का निजी क्षेत्र का जो नया स्टार्टअप है, किसकी दुनिया में? अंतरिक्ष की दुनिया में। इन्होंने 526 करोड़ रुपए जुटाए और 4 वर्ष के भीतर एक ऐसा लॉन्च व्हीकल तैयार किया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अभी बताया आपको। इस क्रम में मैं आपको और बताऊंगा थोड़ी सी बात जो आपको बहुत अच्छी लगेगी आपके। आखिर ये विक्रम एस, ये क्या है आपके बताएंगे। एक सिंगल, ये वाला एक सिंगल स्टेज, यहां से एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल टेस्ट रॉकेट। क्या है? एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल टेस्ट रॉकेट है जो भारत के पहले, यहां पर जो भारत के पहले कार्बन फाइबर निर्मित ठोस ईंधन इंजन द्वारा संचालित होगा। किसके द्वारा संचालित होगा? कार्बन फाइबर निर्मित ठोस यानी सॉलिड फ्यूल है, इसके द्वारा ही संचालित होगा। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ये आपको गौरवान्वित करने वाली बात है। इसको मैंने इसलिए आपके लिए आज के विश्लेषण में रखा है क्योंकि ये आपका विश्लेषण आपको ना सिर्फ अंदर से आपको गौरवान्वित करेगा बल्कि रोमांचित करेगा, और ये तिरंगे की शान का एक बड़ा विषय है। अब मैं आपको अपने दूसरे विश्लेषण पर ले जाऊंगा जो आपको कहीं अधिक आपको अंदर से ऊर्जावान बनाएगा, और वो मेरा दूसरा अनोखा विश्लेषण इस क्रम में गगनयान मैंने बनाया है। गगनयान एक ऐसा मिशन आपके जो आपको बहुत बहुत रोमांचित कर देगा और भारत के हर नागरिक को ये गर्व से भर देगा आपके। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2018 को यहां पर आपके मन में आएगा कि 15 अगस्त 2018 घोषणा हुई है, तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसको स्टडी के तौर पर इस कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वर्ष 2006 में ही हो चुका था आपके। इस कार्यक्रम में जो स्टडी कार्यक्रम था वो वाला, लेकिन इस मिशन की घोषणा हुई है वो 15 अगस्त 2018 को हुई है। इसको आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेंगे, यानी कि इसकी जो घोषणा हुई है इसकी गगनयान की, ये कब हुई है? तो 15 अगस्त 2018 को हुई है, पहली बात। इस क्रम में आपको मैं दूसरी बात बताऊंगा जो आपको अच्छी लगेगी आपके, कि आखिर ये क्या है आपके, क्या गगनयान है, क्या है। तो ये 3 सदस्य, क्या सदस्य है? ये 3 सदस्य है, यहां पर एक 3 सदस्य है, एक दल को अंतरिक्ष में यानी स्पेस में ले जाएगा आपके। यानी गगनयान हमारे 3 यात्रियों को कहां ले जाएगा आपके? ये ले जाएगा अंतरिक्ष में, ले जाएगा स्पेस में ले जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब भारत मानवों को आप सीधे तौर पर कहां भेजेगा? स्पेस में भेजेगा। और उसको कौन लेके जाएगा? गगनयान लेके जाएगा। ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होगी आपके। आखिर अभी हाल में चर्चा में क्यों रहा है, ये आपके मन में अनायास प्रश्न आएगा। तो मैं बताऊं आपको, ये चर्चा में इसलिए कि मार्च 2023 में अभी इस मिशन के तहत पहला जो इसका परीक्षण, ये वाला पहला परीक्षण वाहन प्रदर्शन है, यानी कि टीवीडीआई, यानी कि इस समय होता है टेस्ट व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन। इसको मई 2023 में इसको अभी क्या किया जाना था? इसका प्रदर्शन किया जाना था अभी आपके काम मई 2023 में। किसको? इसका नाम है टेस्ट व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि परीक्षण वाहन प्रदर्शन। इसलिए ये चर्चा में रहा गगनयान। तो आप बताएं गगनयान क्या है? भारत का पहला ऐसा मानव मिशन है जो मानव को, यानी कि जो अंतरिक्ष की दुनिया में जो खोज करता है उनको कहां ले जाएगा? स्पेस में ले जाएगा। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है गगनयान। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको कि जो गगनयान है, इस गगनयान का लक्ष्य क्या रहेगा आपको, तो बताएंगे आप लोग। ये जो गगनयान का लक्ष्य है पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचना, यानी आपका जो अर्थ है उस अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष स्पेस में पहुंचना है।
और इसरो द्वारा यहां एक मन में आएगा कि आखिर ये जो मानव मिशन है हमारा 3 सदस्यीय, ये इसे कब तक पहुंचेगा, तो वर्ष 2024 के अंत तक इसे 5 से 7 दिनों के लिए यानी करीब लगभग 1 वीक के लिए इन 3 लोगों को स्पेस में रखा जाएगा। लगभग 7 लोग या 5 से 7 दिन के लिए ये योजना है हमारे इसरो की, जो हमारी देश की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। आपको अच्छा लगेगा, इसरो की जो स्थापना हुई वो 1969 में हुई है। 1969 से लेकर के इसरो ने कितनी लंबी और बहुत जल्दी छलांग लगाई है। पूरी दुनिया भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की ओर आज टकटकी लगा के देख रही है। और आप देख रहे होंगे पहले मंगलयान, फिर चंद्रयान 3, फिर उसके बाद अभी आपके सूर्ययान, अभी आपके 2 सितंबर को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इसको। ये भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व छलांग लगाने की ओर है और दुनिया भारत को आज विश्व गुरु के तौर पर अंतरिक्ष की दुनिया में भी देख रही है। आपको मैं बताऊं, आपको ये 2024 के अंत तक इसको पहुंचाने की पूरी संभावना है। आखिर इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, ये पहला स्वदेशी मिशन है जो हमें बहुत अंदर से रोमांचित कर रहा है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा। यानी इसमें किसी प्रकार से विदेशी तकनीकी का सहयोग नहीं लिया गया है। इसके 3 चरण हैं, मैं बताया तो आपको जानकारी लिए 3 चरण में कौन कौन से, तो आप जान लेना। पहला चरण इसका कौन सा है, वो मानव रहित यानी कि बिना मानव के होगा। और इसका दूसरा चरण है वो रोबोट को भेजा जाएगा। ये बड़े काम की बात है, इसमें दूसरे चरण में रोबोट को भेजा जाएगा। और इसके तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जो इसका अंतिम चरण होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक पश्चिमी राष्ट्रों ने जो दूसरे चरण में किसी को भेजा है तो वहां जानवरों को भेजा है, लेकिन भारत दुनिया का ऐसा पहला राष्ट्र होगा जो कि अपने दूसरे चरण में इस स्पेस के क्रम में एक रोबोट को भेजेगा। और वो रोबोट बड़ा खास है, ये दुनिया में पहली बार ऐसा होगा। ये भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण होगा। इस मिशन में महिला रोबोट को यहां भेजा जाएगा, यानी कि रोबोट भी है और रोबोट में महिला रोबोट है। और ये रोबोट हिंदी और अंग्रेजी दोनों को बोलने में सक्षम है। आपके अभी तक जितनी भी एजेंसियां रही हैं, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उन सभी ने टेस्टिंग के दौरान क्या भेजा है, केवल जानवरों को भेजा है, केवल जानवरों को। भारत ऐसा दुनिया का पहला राष्ट्र होगा जो दूसरे चरण में क्या भेज रहा है, वो रोबोट को भेज रहा है आपके, ना कि किसी जानवर को। और वो रोबोट भी कैसा है, वो एक महिला रोबोट बनाया गया है। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है और ये बिल्कुल दुनिया से भारत को अलग कर देगी। मैं कहता रहा हूं, अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको लीग से हटे काम करना पड़ेगा। आखिर इसे कौन लेकर जाएगा, उस हमारे यान का नाम क्या है, उस रॉकेट का नाम क्या है, उस व्हीकल का नाम क्या है, तो आप बताएंगे ये बूस्टर इंजन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि इसका नाम पूरा MK3 यानी कि GSLV MK3 ये नाम है उसका, किसका, रॉकेट का, जो कि गगनयान को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। मैं बता देता हूं आपको, जियो सिंक्रोनस, यहां से जियो सैटेलाइट सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 ये रॉकेट लेके जाएगा आपको। मैंने पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ये एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। इस तरह मैं बताऊंगा आपको मैं एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से वो बात आपको और अच्छी लगेगी आपके इसको, क्योंकि इस मिशन की लॉन्चिंग के बाद भारत एलीट क्लब ऑफ नेशंस में शामिल हो जाएगा। आपके मस्तिष्क में एक बड़ा सहजी प्रश्न आ गया होगा कि आखिर एलीट क्लब ऑफ नेशंस में वो कौन राष्ट्र है, क्योंकि इस भारत 4 राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा। अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो लॉन्चिंग के साथ ही चौथा राष्ट्र हो जाएगा। तो इसके में 3 राष्ट्र कौन से हैं, इसके में 3 राष्ट्र हैं। एक राष्ट्र है अमेरिका यानी कि USA राष्ट्र है, एक राष्ट्र कौन सा है, रूस है दूसरा राष्ट्र आपके, और तीसरा राष्ट्र है चीन। यानी कि आपको बता सकता हूं इस बात को कि जो एलीट क्लब ऑफ नेशंस है उसमें भारत चौथा राष्ट्र होगा, यदि भारत ऐसा करने में सक्षम होता है। और आप जानते हैं भारत की इसरो जो ठान लेती है वो तो करके मानती है आपके, ये हमने अभी हाल के दिनों में देख लिया है, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे हमारा चंद्रयान हो, चाहे वो सूर्ययान और अभी आप देख रहे होंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जो वर्ष 2024 तक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, उसको छोड़ने की पूरी संभावना है आपके। एक लाइन में आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूं जो आपने काम की यहाँ पर, क्या गगनयान का जो
ऑर्बिटल मॉड्यूल, यानी इसको ओम कहते हैं, ओम ऑर्बिटल मॉड्यूल, जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा ये। और इसमें जो क्रू मॉड्यूल है कौन है, जो सीएम है, और जो सर्विस मॉड्यूल है यानी कि जो एसएम है, वो भी इसमें शामिल किए गए। यानी कि जो गगनयान का ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, और इसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल इसको भी यहां शामिल किया गया है। और इसका जो खर्चा है आपके मन में आ रहा होगा, आखिर इसका खर्चा कितना है, तो लगभग, चूंकि किसी भी मिशन का खर्चा लगभग इस तरह का, वो 10,000 करोड़, कितना, वो 10,000 करोड़ों के आसपास लगभग, ये एक अप्रोक्स माना गया है, ये कोई निश्चित नहीं है। यानी कि इस पर खर्चा लगभग 10,000 करोड़ आने की प्रबल संभावना है। ये मैंने बताया गगनयान की शुरुआती स्टडी है वो वर्ष 2006 में हुई थी आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में। लेकिन इसकी 15 अगस्त 2018 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई आपके, कि भारत भी अंतरिक्ष में अपना मानव मिशन भेजेगा। आप जानते हैं अंतरिक्ष में रूस के साथ जाने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है, राकेश शर्मा। कौन है वो राकेश शर्मा है, जिनसे इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। ये उनके वर्ड थे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा जानकारी के साथ। आपको मैं अन्य इसी प्रकार की जो बातें हैं वो साझा करता रहूंगा आपके लिए। एक नई सीरीज में लेकर आ रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए, आपके लिए पैट पर मैं बना हुआ हूं। पैट के 3-4 दिन से मैं आपके लिए नई पेपर इसलिए नहीं बना पाया हूं कि पैट में मैं बड़ा वर्क कर रहा हूं। पैट के उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर रहा हूं मैं आपके लिए, जो बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे और इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके, और ज्यादा ज्यादा लोगों को इस बात को पहुंचाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया आपको, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारत में जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई वो कब हुई, तो सही उत्तर है 16 अगस्त 1765 को। यानी इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो 12 अगस्त 1765 को हुई, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि है वो 16 अगस्त 1765 को हुई, जो कि तत्कालीन लॉर्ड क्लाइव था और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, क्या नाम है उनका, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध का समीकरण मेरा यूपी से। आप इस चैनल पर जुड़े रहे, देखो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए आप लोग। और इस वीडियो को मैं नई वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इन सारे वीडियो को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। मैं कुछ आपके लिए स्टेट जीके पर कुछ नई राजधानियां, कुछ आपके एग्जाम पुस्तकों के बारे में, कुछ अभी ऐसे पर्यटक स्थल हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ पर्वत पहाड़ियां, कुछ गुफाओं के बारे में, और अभी हाल ही में चर्चाओं में क्वेश्चन रहे, उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस चैनल से हटेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप लोग। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल पर जुड़े। आज के लिए मैं आपके कल्याण कामना करते हुए इस आज की पंचायत में इतना ही। आपसे फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा आपसे, और तब तक आप इस चैनल पर सर्च करते रहिए, बने रहिए और लगातार देखते रहिए। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपको प्रणाम, नमस्कार।